11 लॉन्च करने का एक प्रयास गुजरात के युवकों के साथ मिलकर के किया था। 11 सितंबर को इसलिए पसंद किया था क्योंकि यह वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का वर्ष है और गुजरात सरकार ने इस वर्ष को युवा शक्ति के रूप में बनाना तय किया है। और 11 सितंबर इसलिए पसंद किया था क्योंकि करीब 125 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका की भूमि पर स्वामी विवेकानंद जी के उस भाषण ने पूरे विश्व का हिंदुस्तान के प्रति ध्यान आकर्षित किया था। अमेरिका ने उस 11 सितंबर को भुला दिया तो करीब 125 साल के बाद दूसरी 11 सितंबर उनके द्वार पर आधम की और बहुत बड़े विनाश का कांड हो गया। अगर वो पहले वाली 11 सितंबर को न भूलते तो दूसरे वाली 11 सितंबर की नौबत नहीं आती। वो सामर्थ्य था भारत के एक संत का जिसने अमेरिका की भूमि पर मानव जात को जोड़ने का संदेश दिया था। और इसलिए युवाओं की प्रेरणा विवेकानंद जी के उस दिग्विजय पर्व को 11 सितंबर को हमने इस आई क्रिएट इस विचार को गुजरात की धरती पर लाने का संकल्प हमने पहली बार घोषित किया था। कुछ समय पूर्व जब नारायण मूर्ति जी से मेरी मुलाकात हुई थी तब मैंने उनसे कहा था कि आपका आगे का समय अगर आप युवाओं के लिए दें और आप हमारा मार्गदर्शन करें तो हम गुजरात में इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। तब वो कह रहे थे कि मोदी जी मैं कितना दिन दे पाऊंगा, मैं कितना समय दे पाऊंगा। मैंने कहा आप सोचिए, अगर एक विचार आपको पसंद आएगा तो समय की कभी सीमाएं नहीं रहेगी। ये इतना आपको पसंद आएगा कि लोग पूछेंगे कि अब आप गुजरात में ही रहोगे कि कहीं बाहर भी निकलोगे। कुछ दिनों के बाद उनका पत्र आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी मैंने आपकी बात को स्वीकार किया है और उसके बाद आज मैं देखता हूं कि मैंने जितना समय आई क्रिएट के लिए दिया है उससे अनेक गुना ज्यादा समय नारायण मूर्ति जी ने आई क्रिएट के लिए दिया है। पूरी टीम को खोजना, उस टीम को जोड़ना, सारे काम में हर चीज में वे स्वयं रुचि ले रहे हैं। और इसलिए मेरा जो सपना था, मेरी जो आशा थी और उनके प्रयत्नों के कारण मैं देख रहा हूं कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से सफल होगा। भाइयों बहनों, विकास की यात्रा कर अब हम नजर करें तो जब विश्व इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर आनंदित होकर के विकास के नए आयामों को छूने जा रहा था, उस समय भारत अछूता रह गया था क्योंकि हम गुलाम थे, अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे। और पिछली शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो लाभ इस देश को मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। हमारे पास जो ज्ञान था उस ज्ञान के आधार पर विश्व के कई लोग समृद्धि पाने के हकदार बन गए, उनको लाभ मिला। इस सदी के अंदर फिर एक बार मौका आया है, ज्ञान का युग है और जब जब मानव जात ज्ञान के युग में प्रवेश किया है, भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। फिर एक बार मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है। अगर इस समय हम नेतृत्व करते हैं तो फिर एक बार विश्व के अंदर छा जाने का सामर्थ्य इस देश की धरती में है। दो अनुकूल चीजें हमारे पास इस समय उपलब्ध हैं। पूरा विश्व ज्ञान युग के अंदर से अपनी विकास यात्रा को उसी के प्रभाव क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है और दूसरा, पूरे विश्व की विकास यात्रा के अंदर युवा शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। और सद्भाग्य से भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। 65% पॉपुलेशन हमारी 35 से नीचे है। इतनी बड़ी अमानत जिस देश के पास हो
और ज्ञान जिसकी परंपरा रही हो, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो विश्व के अंदर एक नई शक्ति के रूप में उभरने की पूरी संभावना पैदा होती है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने का प्रयास आई क्रिएट के माध्यम से हो सकता है। हम मानव जाति की इस विकास यात्रा की ओर देखें तो एक बात ध्यान में आती है कि विकास यात्रा के अंदर कुछ लोग विकास के नए नए इनिशिएटिव लेते रहे हैं और लेबर के माध्यम से विश्व को आगे बढ़ाने का प्रयास होता रहता था। जब कालखंड बदला तो धीरे धीरे लेबर के स्थान लेबर प्लस स्किल ने जोड़ा, स्किल लेबर की आवश्यकता खड़ी होने लगी, बदलाव आने लगा समाज जीवन के अंदर कि स्किल लेबर के भरोसे दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश होने लगी। फिर एक और तबका आया जब मानव लेबर से आगे बढ़ा स्किल लेबर की ओर, स्किल लेबर से आगे बढ़ करके एंटरप्रेन्योरशिप ने उसमें हिस्सा जोड़ा, प्रोफेशनलिज्म ने उसके अंदर हिस्सा जोड़ा और एक नया युग आया जिसके अंदर सिर्फ मजदूरी काम नहीं आती है, सिर्फ हुनर काम नहीं आता है, प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होती है। ये यात्रा को हम यहाँ तक ले चले हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जगत जिस स्पर्धा के युग में प्रसार हो रहा है उसमें यहाँ पर रुकने से बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। दुनिया यहाँ अगर रुक गई तो जो रुका है वो पीछे जाने वाला है, जो आगे बढ़ना चाहता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके मूल के अंदर सबसे बड़ा कारण रहने वाला है और जिस कारण की ओर हमें गंभीरता से हिंदुस्तान को सोचने की आवश्यकता है और जिसमें सोचने की दिशा में गुजरात ने कुछ छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया है। विश्व की स्पर्धा के युग में सिर्फ उन पहले वाले जो मैंने पहलू बताए उससे काम चलने वाला नहीं है। आवश्यकता रहेगी इनोवेशंस की, आवश्यकता रहेगी रिसर्च की, आवश्यकता रहेगी एक नए आयामों वाली दुनिया खड़ी करने की। और जो समाज जो देश रिसर्च पर बल देगा, जो समाज जो देश इनोवेशंस पर प्रोत्साहन देगा और इस इनोवेशंस के माध्यम से एक नए विश्व को नई चीजें देने के लिए जो इनिशिएटिव लेगा वही इस स्पर्धा के युग में चलने वाला है। और इसलिए हमें अगर लंबे समय के लिए विकास की सोचना है तो हमें इनोवेशंस पर बल देना पड़ेगा और इनोवेशंस के लिए टैलेंट पड़ी होती है। हर नौजवान के अंदर कोई न कोई स्पार्क होता है, लेकिन अगर सही खाद पानी मिल जाए, समय पर मिल जाए, अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए तो फ्लरिश होने की संभावना होती है और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आती है। मैं समझता हूं आई क्रिएट के पीछे वो एक विचार है, कैसे जितने भी टैलेंट है उस टैलेंट को एक मौका कैसे दिया जाए। और आई क्रिएट जब हम कर रहे हैं, नारायण मूर्ति जी जैसे एक अनुभवी और सफल व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का ध्यान इस आई क्रिएट की तरफ जाने वाला है, मुझे विश्वास है। हमने कल ही इसकी वेबसाइट को लॉन्च किया, फेसबुक पर गए और 24-48 घंटे के अंदर दुनिया भर के 2 लाख से अधिक लोगों ने विजिट किया। 2 लाख से अधिक लोगों ने विजिट किया क्योंकि इसका अपना एक महात्मा है। लोग उत्सुक है कि दुनिया कैसे बदल रही है उसको जानने के लिए, तो इसका महात्मा उससे ध्यान में आता है। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं, चीन में एक बड़ी मजेदार कहावत है। चीन की कहावत यह है कि जो लोग 1 साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, फसल पैदा होगी, कुछ अन्न पैदा होगा, कुछ बेचेंगे, कुछ खाएंगे, साल गुजर जाएगा। जो लोग 10 साल का सोचते हैं वे फल का पेड़ उगाते हैं ताकि लंबे अरसे तक फल पेड़ पर से फल आते रहेंगे और एक पीढ़ी तक वो गुजारा चल जाएगा। लेकिन जो आगे की पीढ़ी का सोचते हैं वो मनुष्य को बोते हैं और मनुष्य को बो करके नई पीढ़ियों की सृजनात्मक शक्ति को बल देते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी एक छोटी सी कहावत चीन में बड़ी पॉपुलर है। भाइयों बहनों, हम भी अगर आगे की पीढ़ी के लिए सोचना चाहते हैं, हम नई पीढ़ी को कुछ देकर के जाना चाहते हैं, तो हमें बोना होगा इनिशिएटिव्स को, इनोवेशंस को, रिसर्च को, पुराने नए चीजों को नए सिद्धांतों के तहत कैसे लाया जाए उस दिशा में सोचना पड़ेगा। और गुजरात सरकार ने उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास इस आई क्रिएट्स के माध्यम से करने की कोशिश की है।
कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या ये अचानक विचार आया है। ये रहस्य मैं आज खोलना चाहता हूं। इस फोरम में मुझे कहना अच्छा लगेगा। हो सकता है मेरे सरकार में मेरे जो कलीग्स हैं उनके लिए भी शायद ये विचार पहली बार सुनने को मिलेगा। जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना, अनेक चीज़ों में रुचि ले रहा था, तो मैंने एक बार सरकार में जो साइंस फेयर होते हैं बच्चों के, विज्ञान मेला, उसमें रुचि लेना तय किया। अब आपको भी हैरानी होगी, भूतकाल में शायद और हिंदुस्तान के वर्तमान में भी किसी मुख्यमंत्री को आप पूछिए कि सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल के बच्चों के जो विज्ञान मेले होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, कब होते हैं, शायद ही किसी मंत्री और मुख्यमंत्री तक ये विषय जाता होगा, शायद ही जाता होगा, क्योंकि उसको इतने बड़े बड़े काम करने होते हैं कि इस काम की ओर स्वाभाविक है मित्रों। लेकिन मैं कुछ उल्टा सोचने वाला इंसान हूं। मैंने उसमें रुचि लेना शुरू किया। उस समय राज्य का एक साइंस फेयर हुआ करता था और जो बच्चे स्कूल के अंदर टीचर को इनिशिएटिव लेते थे, छोटे मोटे बच्चे प्रयोग करते थे और एक 1.5-2 दिन का कार्यक्रम होता था और वो आप भी भले हम भी भले करके छुट्टी हो जाती थी। हमने पिछले 8 साल से लगातार स्कूल लेवल पर साइंस फेयर, तालुका लेवल पर साइंस फेयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइंस फेयर, राज्य लेवल पर साइंस फेयर, फिर नेशनल इंटरनेशनल जाने का प्रयास एक निरंतर क्रम बनाया है। और बच्चों में जो स्पार्क पड़ा है उनको अवसर दिया जाए, वे स्वयं नई नई चीजें खोजें। और मैंने देखा है, मैं खुद उसमें समय देता हूं हर वर्ष। मैं घंटों तक उन बच्चों के क्रिएशन को देखने के लिए जाता हूं और मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि उनके टीचर ने उन बच्चों को कैसे तैयार किया है। तो ये लगातार मेरे दिमाग में चलता रहता था कि क्या हम यहीं पर अटक जाएंगे, क्या हम इससे आगे कुछ कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, उसमें से विचार आया। पहले एक छोटा सा प्रयास एनआईडी ने किया था। एनआईडी ने इस प्रकार के इनोवेटिव टैलेंटेड बच्चों के लिए एक छोटा सा इंक्यूबेशन सेंटर एनआईडी में प्रारंभ किया था। मैंने वहां भी जाकर के थोड़ा रुचि ली थी, मैंने देखा। लेकिन एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर, बहुत बड़े कैनवास पर अगर सोचना है तो वो भी हमारे काम नहीं आएगा। वो विचार मेरे मन के भीतर लंबे अरसे से चलता रहता था और उसमें से धीरे कर करके एक आई क्रिएट सेंटर को बनाने का विचार आया। मैंने एक बार कुछ यूनिवर्सिटी के मित्रों को बुलाया था और उनके साथ मैंने पहली बार आज से करीब 1.5-2 साल पहले इस विचार की बड़ी विस्तार से चर्चा की थी कि क्यों न हम इस प्रकार का स्पार्क जिन बच्चों के अंदर पड़ा है, जो कुछ नया दे सकते हैं, वो पुराने ही नियमों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ करके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्यों नहीं देते हैं। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी, मैं आज भी यूनिवर्सिटीज के कार्यक्रम में जाता हूं और किसी भी बच्चों ने इस प्रकार के इनोवेशंस के कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो मैं स्पेशली उनको लिए समय देता हूं। और मैंने पब्लिकली घोषणा की है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर नेशनल लेवल पर इनाम लाई हुई उनके कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो मेरे से समय मांगेंगे, मैं पूरा समय दूंगा और उनके प्रोजेक्ट को मैं खुद बैठ करके देखता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी चैम्बर में आते हैं, अपने प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं और मैं बड़े चाव से देखता हूं। अभी मुझे बड़ौदा से कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने नॉन स्टॉप ट्रेन का एक विषय निकाला है। किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी न रहे और फिर भी पैसेंजर उतरे भी और चढ़े भी। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था। वो लाए मेरे पास, मैंने उनको फिर बम्बार्डियर कंपनी के पास भेजा। मैंने कहा देखिए भाई, इन बच्चों ने खोजा है, आप मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, इन बच्चों की टेक्नोलॉजी को समझिए। उन बच्चों मैं नहीं जानता आज वो रियलाइज होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत से विषय हैं इसको हम कर सकते हैं। अब मैंने एक बार ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थे, उनको मैंने एक चिट्ठी लिखी। ऐसे ही कुछ नौजवानों के साथ बातचीत करते करते विषय निकला था, हमारे गुजरात से नमक जाता है पूरे हिंदुस्तान में और रेलवे का जो वैगन होता है जिसकी खुद का वेट इतना ज्यादा होता है कि वो नमक बहुत कम ढो सकता है। मैंने कहा लाइट वेट हम वैगन क्यों ना बनाए, और मैंने कहा फाइबर के क्यों ना बनाए, फाइबर के बना करके हम ज्यादा नमक क्यों ना ले जाए, ताकि नमक सस्ते से सस्ता गरीब से गरीब के दर तक पहुंचाया जा सकता है। खैर उन्होंने बाद में उस पर चर्चा की, मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई। आपको आश्चर्य होगा कि रेलवे का एक डिब्बा बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचा
और इस बार बजट में पहली बार गुजरात में एनआईटी को इस प्रकार का डिब्बा कैसे बन सकता है, इसकी योजना देने का काम आया है, बजट में घोषित किया है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि हमारी पुरानी जो सोच है उसमें से बदलाव लाने के लिए बहुत नए इनोवेशंस की आवश्यकता होती है। छोटा छोटा बदलाव भी बहुत चीजों को बदल देता है और इस दिशा में हम काम करना चाहते थे। हम चाहते हैं गुजरात के हो या गुजरात के बाहर के बच्चे हो, जिनके अंदर कोई न कोई नए आइडियाज पड़े हैं, कुछ न कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, उनके अंदर को स्पार्क पड़ा है, नहीं भी ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा कैसे कर सकता है, उन सब के लिए ये आई क्रिएट हम उनको समर्पित करना चाहते हैं। ये उनके लिए है। हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने आइडियाज लेकर के आइए, सारी व्यवस्था यहाँ मौजूद होगी। 2 महीना 4 महीना आप लगे रहो, आप कुछ क्रिएट करके दे दीजिए और उसको फिर आगे फाइनेंशियल वर्ल्ड में कैसे ले जाना, इकोनॉमिकल वर्ल्ड में कैसे ले जाना, मार्केट की दुनिया में कैसे लेना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में कैसे लेना चाहिए, उसके लिए जो भी व्यवस्था खड़ी करनी होगी उस व्यवस्थाओं में भी हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन गुजरात के इस प्रकार के और देश के इस प्रकार के स्पार्क वाले जितने बच्चे हैं जो कुछ न कुछ क्रिएट कर सकते हैं, उन सब के लिए आई क्रिएट है। और मैंने 11 सितंबर को मेरे भाषण में उस दिन अचानक से मेरे मुंह से एक शब्द निकला था, आपने देखा होता, ये आई क्रिएट जो हमने लिखा है उसमें आई छोटा है, क्रिएट बड़ा है। और वैसे भी वही लोग इनोवेशंस कर सकते हैं जिनका आई छोटा होता है। और इसलिए हम क्रिएट के अंदर उस भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा सपना है ये छोटा आई जल्द ही बड़ा आई बने, और एक छोटा आई जो आई क्रिएट करता है वो भविष्य में आई फॉर इंडिया, बड़ा आई पूरे विश्व के लिए कुछ क्रिएट करने वाला बन जाए। उतने बड़े सपने को देख करके हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं। फिर एक बार मैं नारायण मूर्ति जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्य को अपने जिम्मे लिया और हमारा मार्गदर्शन करना तय किया। ये समाज की साथ रहने वाले हैं, लोगों को हम जोड़ने वाले हैं, बहुत लोगों से हम डोनेशन के लिए मांग करने वाले हैं, और ये संस्था समाज को उसी रूप में हम डोनेट करने वाले हैं ताकि भारत की भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसी जगह बने जो भारत के भाग्य का इंक्यूबेशन सेंटर बन जाए। ये इंक्यूबेशन सेंटर किसी एक छोटी रिसर्च का नहीं होगा, ये इंक्यूबेशन सेंटर किसी एक नए प्रोजेक्ट का नहीं होगा, ये इंक्यूबेशन सेंटर हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने वाला इंक्यूबेशन सेंटर कैसे बने, ये इंक्यूबेशन सेंटर हिंदुस्तान की नई पीढ़ी के लिए एक नई दिशा देने वाला कैसे बने, उस सपने को लेकर के हम आज एक नए सपनों का शिलान्यास कर रहे हैं। हम एक नए भारत के लिए सपनों को सजाने का शिलान्यास कर रहे हैं और वो एक नए भारत के निर्माण का कारण बनेगा। इसी एक अपेक्षा, इसी एक सपने के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।